आज एक खबर थी कि आसमां से टूट के एक सितारा धरा से टकराएगा। एक खबर थी कि आसमां से टूटकर एक सितारा धरा से टकराएगा, पर किसे खबर थी कि धरा से टूटकर एक सितारा आसमां को जाएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ जो आज स्वर्गवासी हो गए हैं, जो ईश्वर को चले गए हैं। वो एक व्यक्ति इरफान खान की बात करने जा रहा हूँ। वो एक व्यक्ति जिन्होंने जमीन से उठकर अपनी शुरुआत की और फिल्म जगत के अंदर अपना नाम रोशन किया। 51 से अधिक मूवी का निर्माण किया और अपने नाम को अमर करते गए। जब आज वो धरती से उठा गए, कहा जा रहा था कि आज एक धरती के ऊपर एक सितारा दूर उतारा एक आने वाला है, पर किसे पता था कि एक सितारा, एक अभिनेता इस आसमां, इस धरती को छोड़ के चला जाएगा। हाँ, मैं आज उन्हीं व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ जो आज उसको मौत ने गले लगा लिया। इरफान की बात करने जा रहा हूँ, इरफान खान की, जिन्हें प्यार से कहा जाता था इरफान खान। तो आज इस बात करने जा रहा हूँ लीजेंड की। 2010 में उन्होंने मूवी बनाई थी पान सिंह तोमर, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस व्यक्ति की मैं बात करने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने अपने जो जीवन में संघर्ष दिए, उस एक जयपुर के पास एक छोटे से कस्बे के अंदर उनका जन्म हुआ था। वहां से उन्होंने शुरुआत की। उनके सपने थे क्रिकेटर बनने के, पर परिवार के कारण क्रिकेटर की तरफ मुख नहीं मोड़ पाए। पर उनका सपना था कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जब वो रेडियो सुनते थे तो उनके मन में आता था कि मैं भी इस कहानी का हिस्सेदार बनूं, कहानी का किरदार बनूं। उन्होंने घर वालों को बोला कि मुझे फिल्म के अंदर काम करना है। घर वालों ने आम परिवार जैसे हर व्यक्ति, हर एक साधारण सा जीवन जीने वाले व्यक्तियों के जो मन में भावना आती है, वैसे माता पिता ने बोला क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेगा तू, एक्टर बनना बहुत बड़ी बात है। एक साधारण सा व्यक्ति कैसे बात सोच सका। ये सोच इरफान खान के अंदर आई, उस लीडर के अंदर आई, जिसने सोचा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इसलिए बना हूँ, मेरे अंदर वो कलाएं हैं जिसके लिए मैं बना हूँ। इरफान खान ने आगे कदम उठाए और दिल्ली गए। दिल्ली के अंदर ड्रामा एकेडमी के अंदर स्कॉलरशिप के थ्रू तैयारी करी और आगे बढ़ते गए। बॉम्बे गए, संघर्ष किया, उन्हें नया संघर्ष किया, छोटे मोटे रोल करे, और उनके मन में था कि मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मैं कुछ अलग करने के लिए बना हूं। हॉलीवुड से बात करूं मैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर एक जगह अपना लोहा मनाने वाले इरफान खान आज नहीं रहे, और उन्होंने जाते जाते इस दुनिया को बहुत कुछ सिखा के गए। तो आज उनके जीवन से आप क्या सीख सकते हैं, वही मैं आपको सिखाने के लिए इस वीडियो का निर्माण करने जा रहा हूं। तो मैं शुरुआत करता हूं। उनका जन्म हुआ था जयपुर के अंदर, आमेर और इलाके के अंदर। पिताजी का क्या काम करते थे सुनना चाहेंगे। पिताजी काम करते थे पंचर निकालने का। एक पंचर निकालने वाले का लड़का एक फिल्म स्टार बनता है, एक सितारा बनता है, और जब वो धरती को छोड़ के जाता है तो पूरा देश रोता है, पूरा देश के अंदर भावनाएं प्रभावित हो जाती है। एक पंचर निकालने वाले का बेटा सपना पूरा कर सकता है। तो इस बात से आपको ये सीख मिलती है कि सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। कोई छोटा व्यक्ति सपना देखने का सोचता है तो एक पंचर वाला व्यक्ति, अगर वहां पंचर वाले का बेटा अगर एक्टर बन सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इरफान खान ने ये एक इतिहास रच दिया। वो सिखा के गए कि जीवन में हर चीज संभव है। उन्होंने करके दिखाया, संघर्षों की रातें काटी। कहा जाता है कि खुद कहते थे कि कुछ चीजों में उन्हें एक अजीब सा लगता था, मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, छोड़ के चला जाऊं, पर उन्हें लगे रहे। उन्होंने कहा मुझे ये छोटे रास्ते से शुरुआत करके उन बड़े रास्तों पे पहुंचना है। जीवन के संघर्षों के आगे नहीं झुकना है मुझे। संघर्ष को करते रहे। दिल्ली से बॉम्बे के अंदर ना जाने कितने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर स्टार बनने डेली जाते, ट्रेनी से उठते थे, पर उन्होंने उस सपने को साकार किया, अपने उस सपने को बनाया, उन्होंने अपने मन के अंदर लाए। तो उन्होंने क्या क्या सिखाया उसी के बारे में कहूँ। वो कहा जाता है कि वो आंखों से ही अभिनय कर देते थे। उनके अभिनय की इतनी शक्ति थी कि उनकी आंखों से ही एक्टिंग झलकती थी। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार उस व्यक्ति ने, कहा जाता है कि उनकी फैमिली बताती कि रात की 3-3 बजे तक वो तैयारी करते थे, स्क्रिप्ट जो पढ़ते थे, समझते थे कहानी को। जब वो मूवी के अंदर एक्टिंग का अपना रोल निभाने जाते थे तो वो एक एक्टर के थ्रू ना बनकर वो खुद उस भाग बन जाते थे। अगर मान लीजिए उन्होंने जो रोल लिया है उस रोल को वो जीते थे, उस दौरान उस रोल को वो अपने अंदर उतार लेते थे, जिसके कारण उनकी एक्टिंग अद्भुत नजर आती थी। लोगों को अचंभित कर देते थे लोग कि क्या कर रहा है ये व्यक्ति, किस प्रकार कर पा रहा है। तो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो अंदर अपने आप को समझ लेते, उस एक्टिंग को अपने भरपूर अंदर उतार देते थे। वो आग उनके अंदर थी, वो आग हर एक व्यक्ति को लानी होगी। वो हर एक कहानी को ढूंढते थे, उनका दिमाग हर बार कहानी को ढूंढता था। वो ऐसी कहानी ढूंढनी चाहते थे जो समाज के अंदर परिवर्तन लाए। और अगर मैं बात करूं 2010 की, तो पान सिंह तोमर ने एक अलग ही इतिहास रचा। 2016 की बात करूं, मदारी
मदारी मूवी ने पूरे परिवर्तन समाज की जो स्थिति है, जो राजनेताओं की स्थिति है, उसको पखोड़ के रख दिया। अगर बात करूं उनकी अंतिम मूवी 2020 की जो भी आई है उसकी बात की जाए, अंग्रेजी मीडियम, तो उन्होंने एक जीवन को बताया है, जीवन के संघर्ष को बताया है, और कैसे एक पिता अपनी माता पिता बेटे लड़की के लिए संघर्ष करता है और उस लड़की को एडमिशन दिलाने के लिए लंदन तक जाता है, वो संघर्ष करता है, वो हर दिख जाता है, उसका वीजा कैंसिल कर दिया जाता है, पर लड़ता है कैसे भी करके पर अपनी लड़की को एडमिशन दिलाने के लिए। इतना सारा जो एक आम नागरिक के लिए संभव नहीं है, असंभव कार्य, ऐसी मूवी, ऐसी फिल्म बनाकर उन लोगों को इंस्पिरेशन दिया, उन्होंने मोटिवेशन दिया। ऐसा एक व्यक्ति आज अपने संसार से जा चुका है। उस व्यक्ति से बहुत कुछ, जितना सीखा जाए उतना कम है। उन्होंने अपने संघर्ष की रातें काटी है, उन्होंने संघर्ष की काटें काटी है। अगर जीवन में संघर्ष है, मुंबई में संघर्ष किया, सीरियल से शुरुआत की, छोटे से सीरियल की अगर बात की जाए तो सलाम बॉम्बे से एक माइनर सा रोल की शुरुआत करते हुए अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की थी। अगर मैं बात करूं मूवी की तो 2010 में पान सिंह तोमर जो उन्होंने नेशनल पुरस्कार प्राप्त किया, 2016 में मदारी, और बात करूं कि 2020 की लास्ट मूवी तो अंग्रेजी मीडियम। तो उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया और 51 से अधिक मूवी बनाई, हॉलीवुड, बॉलीवुड और न जाने कितने सीरियल्स के अंदर उन्होंने काम किया, और अपनी एक अद्भुत छवि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर छाप के चलेगा जो जमाने तक नहीं मिटेगी। आने वाले पुरखे इतिहास उन्हें याद रखेगा। और एक बात कहता हूँ, के मेमन ने एक बार कहा था कि तुम एक अच्छा बॉडी बिल्डर ला सकते हो, तुम अच्छा एक दिखने वाला ला सकते हो, पर तुम दूसरा इरफान नहीं ला सकते। ये मेमन के शब्द थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी भावनाएं रखी, उन्होंने जीवन में संघर्ष किए। तो आपको उनसे क्या सीख मिलती है? आप उनसे सीखिए। 2011 में उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि वो एक छोटी मोटी छवि नहीं थे। आज वो संसार में नहीं है, पर उनकी यादें, उनकी जो ज्ञान, उनकी जो बातें, जो उनकी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, वो हर एक व्यक्ति को एक इंस्पायरेशन देती है। हर एक उस व्यक्ति को इंस्पायरेशन देती है, जमीन से उठना चाहता है और आसमान को छूना चाहता है, उसे वो रास्ता दिखाती है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने इरफान खान कर सकते तो आप भी खान कर सकते हैं। ये जीवन की संघर्ष और जीवन की सफलताओं के द्वारा वो दिखाते हैं आपको। तो जीवन एक संघर्ष है, उस संघर्ष से गुजरना होता है। आए दिन आपको नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप हारते हैं पर सीखते हैं। वो बताते थे कि उन्होंने बहुत सी बार मतलब नहीं जाने रोलों में फेल होते थे, पर सीखते थे। हर एक बार अपनी हार से सीखते थे और परिवर्तन लाते थे, और सफलताओं की सीढ़ियों को उन्होंने टच किया। तो उनकी जीवन से जो सीखा जाए वो बाकी बहुत अधिक जीवन, उन्होंने जीवन से जरूर, अगर बात की जाए जीरो से शुरुआत करके आसमान में जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर छाना, एक अपना निराकर अपनी एक अलग ही पहचान बनाना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जीवन में संघर्ष देके संघर्ष का काम किया। हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर एक पिक्चर के अंदर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड पान सिंह का। साहबजादे इरफान खान से उन्हें बोला जाता था। साहबजादे ने ये परिवर्तन ला दिया दुनिया के अंदर। जब आज वो गए हैं तो पूरी दुनिया के अंदर भावुक है, आत्मा एकदम झंझोर से होके, आत्म खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा अद्भुत व्यक्ति जी इस पृथ्वी को छोड़ के चला गया। सोचा था एक आसमान से एक तारा आने वाला है, पर पता नहीं था कि धरती से एक तारा आसमान को जाने वाला है। साहब, लिखा तो था 29 तारीख का कुछ होने वाला था, और होके होगा। आगे सितारा तो धरती पे नहीं आया, पर धरती से एक सितारा चला गया आसमां की ओर। इस जीवन में उन्होंने न जाने कितने संघर्ष किए। 19 वर्ष में पिताजी की मौत हो जाना, एक व्यक्ति के 19 वर्ष में पिताजी की मौत हो जाना, व्यक्ति टूट जाता है। और उन्होंने संघर्ष देखे थे, उन्होंने जीवन, उनके मन में था, वो सोच उनकी ये थी कि मैं आज यहीं नहीं हूं, उन्हें पता है कि मैं आसमान छूने के लिए जन्म लिया है, तो मैं आसमान को छूंगा। जो आदमी चाहे, उनसे ये सीख मिलती है कि जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, पर आपको उसको करने के लिए आपको आगे आना होगा, आपको अपने कदमों को बढ़ाना होगा। संघर्ष आएगा, सफलताएं मिलेगी, हर एक चीज जीवन के पार्ट है। संघर्ष तो आता ही जाता है। हर एक व्यक्ति जो इन दुनिया में सफल है वो संघर्ष करता है। इरफान खान की ये बातें, ये इरफान खान की मोटिवेशनल स्टोरी से मैं अवगत कराना मेरा यही कारण था कि आप जान पाए उनके जीवन के बारे में, उन्होंने कितने संघर्ष किए, और उनकी कहानी से आपको इंस्पिरेशन मिले, आपको मोटिवेशनल मिले, और आप भी अपने जीवन में उनकी बातों को लागू कर पाए। हर एक व्यक्ति संघर्ष देखता है, हार से सीखते हैं, कहानी से सीखते थे। स्कॉलरशिप से की थी शुरुआत और आसमां को छुआ था, तो मुंबई का संघर्ष भी उन्होंने देखा। यही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आत्मा को शांति दे। वो महान व्यक्ति आज धरती से विदा ले गए हैं। तो इसी प्रकार आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं YouTube पे मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपको इससे इंस्पिरेशन मिले
और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो न्यू वीडियो आने वाला हो उसकी आपको अपडेट मिल जाए। धन्यवाद।